आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कुलगाम में मंशियात फरोश की जायदाद को एनडीपीएस कानून के तहत किया गया जब्त। जम्मू के सरहदी इलाका अरनिया में बस हुई हादसे का शिकार, 10 से 17 मुसाफिर हुए जख्मी। डिप्टी कमिश्नर रियासी वशेष पाल महाजन ने मुख्तलिफ सरकारी दफातर का अचानक किया दौरा, कामकाज का लिया जायजा, के मुलाजमिन पाए गए ड्यूटी से गैर हाजिर। और जम्मू से अयोध्या के लिए आस्था एक्सप्रेस रेलगाड़ी को आज जम्मू से किया गया रवाना, लोग नजर आए पुरजोश। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत एक बदनामे मंशियात फरोश की जायदाद को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि एक बदनामे जमाना मंशियात फरोश का 2 मंजिला रिहायशी मकान, जिसकी शनाख्त खुर्शीद अहमद भट्ट जो के सोपुर दियोसर के तौर पर की गई है, को एनडीपीएस एक्ट 1985 की दफा 68F के तहत जब्त किया गया है। मुलजिम मंशियात फरोश थाना दियोसर के मुतअद्दिद एनडीपीएस केसों में मुलविस है। पुलिस की जानिब से की गई तफ्तीश और इंक्वायरी के दौरान जायदाद की शनाख्त गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई थी। सरहदी जिला जम्मू के अन्य इलाके में आज एक बस हादसे का शिकार होने से मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी हुए हैं। इत्तला के मुताबिक ये हादसा अरनिया के ठंडे पानी के मकाम पर उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार बस सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 10 से 17 मुसाफिरों के जख्मी होने की इत्तला है। मकामी लोगों और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वहां राहत और बचाव मुहिम चलाई और जख्मी अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने भी इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है। मेरा नाम धीरज मगोत्रा सर, मेरा स्कूल मुड़गोली घर है, साढ़े सामने होया है एक्शन जो भी होया बस वीर का, अं मौके इतने पुज्जी हैं। ये साढ़े प्रधान साहब और सिकंदर वीर और अं चिट्टू भैया और 3-4 मुड़े बनो कट्ठे आए हैं इतने। साढ़े सामने बस उठी, लोग बारी बाहर निकला थे, अगे कैबिन च बंदे बड़े फसे हुए, 1-2 बंदा बड़ा वो ड्राइवर तो लब्भा नहीं लगा, फरार हो जाओ। ठीक है, शीशा शूशा तोड़िया, बंदे कदे गए, सिर मूँह तो सिर फटया। एक एंबुलेंस मौके आई, 20-25 बंदे जो एंबुलेंस इन्ना फाइट ने जबरदस्ती, जगह भी नहीं एंबुलेंस मौके बाकी पुज्जियां नहीं, उन्हें भजाया बख्शे लीए जम्मू डायरेक्ट। देखो अगे की कार्रवाई होंगी है पूरा। घायल तो 20-25 लोग घायल, बस पूरी फुल भरोची ही बस। डिमांड क्या बेचारे कख नहीं, जो होना गया हुई डिमांड है। देखो तो आप देखो तो क्रॉसिंग होती है, अज सिर्फ एक्सीडेंट होने कितनी ट्रैफिक है, मारो कैमरे नजर आसे पासे, रोड छोटा है। ठीक है ना, एक खप्पे की वजह बस बुठी हुई है, खप्पा देखो। ये वाला ड्राइवर किधर है? ये वाला सिंगल पुल है, 2 साल पुल का काम लगे थे, अजे तक कोई कोठी नहीं है गली। 8 साल बाद एक बस पुठी होंगी है इतने, अजे पता नहीं किन्ने बच्चे लगी है किन्ने नहीं लगी। रोड है कच्चा, बदल पे बारिश पे थी, गड्डी टली थले। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से आज से आस्था एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू हो गई है, जो कि जम्मू से अयोध्या के दरमियान चलेगी। आज इस रेलगाड़ी को जम्मू के साबका मेयर राजेंद्र शर्मा, बीजेपी तंजीमी सेक्रेटरी अशोक कोल, नायब सदर युद्धवीर सेठी और दीगर शख्सियात ने झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान वहाँ लोग काफी पुरजोश नजर आए। उनके मुताबिक ये उनकी एक देरीना मांग थी, जो आज बिल आखिर पूरी हुई है। इधर देखो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा यो राय को भी बड़ा ही है, वो यो फ्लैग वो आइयो आइयो आइयो। जय श्री राम, जय श्री राम।
पीछे आओ, पीछे आओ, थोड़ा पीछे आओ, थोड़ा पीछे आओ। गोल साहब देखना, यात्री आएंगे ना आगे यार। सेठी साहब मैंने वो समय भी देखा है 90 और 92 में, जब यहाँ से कार सेवक जा रहे थे तो उनको बाहर इस रेलवे स्टेशन के बाहर उनको पकड़ा जाता था, उनको अरेस्ट किया जाता था। मुझे याद है हमारे भूतपूर्व, हमारे श्रद्धेय नेता, बुजुर्ग नेता जो आज इस दुनिया में नहीं है, चमनलाल गुप्ता जी को इसी रेलवे स्टेशन के बाहर से हमारी यहाँ की पुलिस ने अरेस्ट किया था, उनको अयोध्या नहीं जाने दिया था। उस समय हम अलग अलग ट्रेनों में जा रहे थे अयोध्या पहुँचने के लिए, हमारी ललक थी, हम अयोध्या जा रहे थे। लेकिन आज इतनी बड़ी खुशी के साथ हमारे लोग जयकारा लगाते हुए भगवान राम लला की मूर्ति के लिए दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। बहुत सुंदर व्यवस्था हमारी ओर से भी और सरकार की ओर से भी हुई है। ट्रेन्स की व्यवस्था हुई है। इन ट्रेन्स की व्यवस्था में हम लोग जा रहे हैं और वहाँ भी हमारी व्यवस्था अच्छी प्रकार से, कुछ कार्यकर्ता हमारे एडवांस में वहाँ गए हैं, वो इनको रिसीव करेंगे, इनको वहाँ ठहराएंगे, इनकी दर्शन की व्यवस्था करेंगे। हमारे जम्मू के लोगों ने भी वहाँ लंगर लगाए हैं, हमारे चैम्बर एंड कॉमर्स का एक लंगर वहाँ लगा है, और भी बड़े एसोसिएशंस ने हमारे साथ राब्ता किया है। उसमें से अभी एक एसोसिएशन को लंगर लगाने की अनुमति मिली है। आगे भी लगातार जम्मू के भी जो लंगर लगाने वाले लोग हैं उनको वहाँ मौका मिलेगा, वो वहाँ लंगर लगाएंगे और बड़ी संख्या में यहाँ से लोग जो है वो दर्शनों के लिए जाएंगे। कल भी एक ट्रेन जाएगी और उसके बाद 13 तारीख को फिर से जम्मू से ट्रेन चलेगी, कटरा से ट्रेन चलेगी। ऐसा इन राम भक्तों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छी तरह से रामलला के दर्शन करके आए। डिप्टी कमिश्नर रियासी वशेष पाल महाजन ने आज मुख्तलिफ सरकारी दफातर का अचानक दौरा किया है, जिस दौरान उन्होंने दफातर में चल रहे कामकाज का जायजा लिया है और मुलाजमीन की हाजिरी भी देखी है। और कई मुलाजमीन ड्यूटी से गैर हाजिर पाए गए, जिन्हें सख्त हिदायत जारी की गई है कि अगर उन्हें तयशुदा ज़ाब्तों पर अमल नहीं किया गया तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रेनिंग करानी पड़ेगी दोबारा इस सफेद दाढ़ी के साथ। क्या टाइम लगता है तुम्हें सलाम करने में? बैठते इधर बैठते नहीं। चलिए आप जाइए जहाँ जाना। जो एम्प्लॉय कहाँ गए? मैं एम्प्लॉय हूँ सर, इधर का नहीं है। कहाँ के? मैं उधर विंटर में एजुकेशन में हूँ, इस वक्त छुट्टी है हमारी। चलिए जाइए, आगे से नहीं लेट होना चाहिए। एम्प्लॉय कौन है? सारे भाग गए? सारे भाग गए। मंगाइए सबके अटेंडेंस। कौन आप रहेंगे? चेक करिए सबके वो आइडेंटिटी कार्ड। किससे पूछ के गया? किसने लगाई आपकी ड्यूटी यूनिवर्सिटी में? है? ऑर्डर दिखाइए हमें। एंड यू कैनॉट इवन देन अफोर्ड टू कम एट 10:40।
should know and start doing things. Otherwise, you will have lot of trouble. Move on. आप मुलाजिम हैं भाई ये दोनों? हैं? कौन से बैंक? नौकरी करते हैं? क्या कर रहे हैं? आधार अपडेशन कर रहे हैं। कितना पैसा ले रहे हैं आधार अपडेशन का? क्यों? 130 रुपए तो रेट ही नहीं है। मैंने 100 रुपए दिया हुआ है खुद अपना अपडेशन का। क्यों भाई? ये कौन कर रहा है? ये भी आप कर रहे हैं? क्यों? ये कॉमन सर्विस सेंटर ये सरकारी थोड़ी है, प्राइवेट हो ना तुम लोग। हमने जगह दी है ना, तो ये नहीं आया है। अभी बीमार है थोड़ा जी। 130 रुपए क्यों ले रहे हैं? रेट नहीं लगाया गया? 100 रुपया लेते हैं। 100 रुपया पक्का? 100 रुपये 30 रुपए का नुकसान होगा तो तुम्हारा होगा। नहीं सर, मैं तुम्हारे पैसे बचा रहा हूँ। मैंने 100 रुपया दिया था अपडेशन का। 100 रुपये दे रहे हमने हैं। भी 100 सो ही है। हाँ 100 ही है। कितने? ये आपका अच्छा ऑनलाइन कितना है आपका यहाँ पे? ये लोग जो अकाउंट होल्डर्स कितने हैं इस ब्रांच में? सर अकाउंट होल्डर कोई सेविंग के 9,000 9 लेकिन सोशल वेलफेयर पर पेंशन वगैरह पेंशन ये सारे ये डिस्पर्सल थोड़ा स्पीड अप करवा, ठीक है, ताकि भी नहीं। मैं बस अभी जाऊंगा। मैं आज ये देख रहा था कि क्या अच्छी तरह। ये क्यों ताला लगा है? अच्छा उन्हीं के पास है 4। ये कहाँ है ये साहब? दिखाइए लीव सर, लीव दिखाइए। ये एग्जामिनर कौन है? अच्छा आप हैं। ठीक है नमस्कार। यहाँ पे कौन बैठता है? डीटीओ साहब को बुलाइए। आपका बायोमेट्रिक यहाँ दिखता होगा ना? दिखाइए दिखाइए कितने हैं लोग और कितने आए हैं? 9 में से कितने आए हैं? 1 2 3 और 1 3 4 होते हैं। 9 है भाई। क्या है 3 4 और 9 में बड़ा फर्क है यार। बाकियों को तनख्वाह मुफ्त में थोड़ी देंगे, काम तो करना पड़ेगा। डीटीओ साहब आपके एओ साहब नहीं है, अनऑथराइज्ड एब्सेंस पे हैं। इसमें 9 में से सिर्फ 4 लोग हैं यहाँ पे। सुबह बेटी है सर। ये कौन सी साइंस है ये? सुबह मेरी उन्हें सुबह बेटी क्यों क्या हुआ? सर लिखा था सुबह बेटी थी सर। क्या है 9:30 बजे। ये कौन सा टाइम है? 9:30 बजे मतलब आप घर से निकले ही नहीं? आपको पता नहीं था? इनको पूछिए, सीक इज एक्सप्लेनेशन। बाकी जो नहीं है बताइए कौन कौन नहीं है। फौरी तिब्बी जरूरियात के लिए चुस्ती के साथ जवाब देते हुए जम्मू कश्मीर कपवाड़ा में हुक्काम ने पीर के रोज करनाल से जिला कप हेडक्वार्टर तक 21 अफराद जिनमें 4 मरीज और 1 बच्चा शामिल था को एयरलिफ्ट की सहूलत फराहम की है। एक सरकारी तर्जुमान ने इंकशाफ किया है कि एक बारीक बीनी से अंजाम पाने वाले ऑपरेशन में 11 मुसाफिरों को हवाई जहाज से तंगदार से कपवाड़ा ले जाया गया है। इनमें से 4 ऐसे मरीज भी थे जिन्हें फौरी तौर तिब्बी इमदाद की जरूरत थी। ये तेज और अच्छी तरह से मरबूत मदाखलत दूर दराज के इलाकों में खासतौर पर मुश्किल मौसमी हालात के दरमियान फौरी तिब्बी इमदाद को यकीनी बनाने के लिए मकामी हुक्काम के पुख्ता अज़म की निशानदेही करती है।
जम्मू कश्मीर प्रदेश महिला कांग्रेस की सदस्य शमीमा रैना की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने खवातीन से जुड़े मुख्तलिफ मामलात पर बात की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ही की तरह वो भी नारी न्याय मुहिम शुरू करेंगी, ताकि खवातीन से हो रही ज्यादतियों को खत्म किया जा सके, उनके हकूक को बहाल किया जा सके और उनसे इंसाफ किया जा सके। बैंक को लेकर थी, हमने आज जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी है, यही था कि जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है मणिपुर से लेकर, मतलब आपको पता 15 स्टेट्स में जा रहे हैं वो, तो हमने उसी को लेकर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस जो अलका लांबा जी का हमारी नेशनल प्रेसिडेंट है, उनके नेतृत्व में हम हर स्टेट में नारी न्याय कैंपेन चला रहे हैं और नारी को न्याय मिलने तक हम ये कैंपेन जारी रहेंगे। आपको पता होगा नारी को कहीं पे न्याय नहीं मिल रहा। अगर आपने देखा होगा बिल्किस बानो का केस का, अगर आपने देखा होगा हमारे कठुआ के आसफा के केस का, अगर आपने देखा ओलंपिक गेम्स की वो हमारी महिला थी जो बहुत ही हमारी देश की शान को बनाने के लिए उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया, आपने देखा होगा कि हमारी महिलाओं के साथ बहुत अनगिनत बिल्कुल जुल्म किए गए, उसको हक लेकर। अगर आपने देखा होगा हमारी महंगाई को लेकर, आप लोग देखा होगा नोटबंदी को लेकर, आपने देखा होगा नोटबंदी में कितनी महिलाओं का परेशानी हुई है, उनके जो राज थे पुरुषों के मतलब चोरी रखते अपने पैसे जमा करते थे, और जब नोटबंदी हुई सड़कों पे आ गया। और आपने देखा आज हमारे गवर्नमेंट अगर देखेंगे हिंदुस्तान कहाँ पे आ गया, इंडिया कहाँ पे, हमारा GDP का रेशो 0 हो गया, हम कर्जे में लथपथ है। और सारा जहाँ जो आपने देखा होगा कहीं पे अगर हम अपने बिल्कुल देश को देखेंगे 0 पर है, कर्ज में मुब्तला है, और हमारे जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज है सब बिक गए हैं। तो हमारा आज ये मुहिम मकसद था जो नारी न्याय लेकर जो बिल्कुल इशू में थे, जैसे आपने देखा हो जो हमारी बिल का रिजर्वेशन बिल का था, जो हमारी एजुकेशन को लेके था, जो हमारी सेंट्री टॉयलेट्स को लेके था, जो हमारी जो शोषण हो रहे हैं उसके मतलब महिलाओं के लिए, और जो यहाँ पे आपने एजुकेशन को लेके भी देखा होगा, और जो औरतों की महिलाओं की जो मांग है, डिमांड है, वो किसी से कम नहीं। हर जगह उनका अपना रिजर्वेशन भी होना चाहिए और उनके मुझे लगता है उनको न्याय भी होना चाहिए। तो ये ज़रूरी है जब तक हमारी राहुल गांधी जी, जब तक हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे खरगे जी, हमारी वेणुगोपाल जी और हमारी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ऑनरेबल अलका लांबा जी, हमने तय किया है जब तक हमारे दम में है, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, हम एक कैंपेन जारी करेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुल कयूम भट्ट ने इंतजामिया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वो मरकज की जानिब से साबका मंजूर किए गए बजट का पूरा इस्तेमाल करने में नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा है कि यही वजह है कि अगले 3 साल के बजट को मरकज इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में 45% फंड्स इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने LG से इस्तीफा देने की भी अपील की है। साथ ही उन्होंने शब मेराज के लिए मुनासिब इंतजाम करने की LG इंतजामिया से अपील की है। ये बजट का जो मसला है, ये हमने देखा कि ये एक टेंटेटिव सिस्टम से ना इन्होंने पेश किया है और पास किया है। ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन इसमें हमारी राय ये है जो बजट पिछले साल इन्होंने पास किया था उसका 55% ही इन्होंने यहाँ पर फंड्स ना यूटिलाइज किए हैं। 45% उसमें लैप्स हो गए, जिसमें हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी इनको डांटा और उसने ऑन प्रेस ओपनली ये कहा कि भाई ये बिल्कुल नाकाबिल ये बात है। जब हमारी गवर्नमेंट हुआ करती थी, महबूबा जी मोहतरमा चीफ मिनिस्टर या डॉक्टर साहब या उमर साहब रहते थे, यहाँ की लोकल गवर्नमेंट जब रहती थी, उस वक्त तो 5-10% से अलावा लैप्स नहीं होता था। आज अगर इनमें इतनी काबिलियत है, ये इसको यूट्यूब बनाने रख कर चलाना चाहते हैं, तो ये काबिलियत, ये इतना पढ़ा लिखा IAS अफसर, सेक्रेटरीज वगैरह, ये काबिलियत कहाँ गई? इसमें ये नहीं कहा जाएगा कि ये जानबूझकर ये इनको किसी से हिदायत है कि यूटिलाइज मत करो फंड्स। ये क्यों? अगर पिछले साल जो फंड्स इन्होंने किया, अब ये 3 साल एक ही बजट को चलाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जब 45% ही यूटिलाइज करना, तो ये 2-3 साल तक एक ही बजट को चलाएंगे। हमें इतना ही कहना है। और इसके साथ साथ में भाई साहब हम ये भी कहना चाहते हैं, हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट जो है ये कंज्यूमर स्टेट है। यहाँ पर मैक्सिमम चीजें जो है ना बाहर से लाई जाती है। दैट मीन्स कि हमारा GST जो है, CGST, जो पैसा हमारा बजट सेंटर के पास जमा रहता है, वो पैसा ये लास्ट में स्टेट को देते हैं, उसकी कोई जिक्र बजट में है ही नहीं।
शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के सुंबल इलाके में आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से पंजाब के एक ड्राइवर की मौत वाक़ा हुई है। जराये के मुताबिक एक ट्रक ड्राइवर की शनाख्त अशोक कुमार साकन पंजाब के तौर पर हुई है, जिसकी उम्र 50 साल के करीब बताई जा रही है, जो कि सुंबल के इलाके शलोट में फूड कॉर्पोरेशन इंडिया स्टोर पर अचानक सीने में दर्द होने की शिकायत उसने दर्ज करवाई। इससे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल ले जाया गया। यहाँ पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जॉन की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। Amvi International School, admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796